Everyone, welcome to the Landmark English Academy digital classes. So in this video today we are going to discuss about the speaking phrases that you can insert in round 1 and in round 3 while answering for the questions which are about likes and dislikes. These phrases will help you get higher band score in your speaking test. So in round 1, generally the examiner asks you likes and dislikes questions. Like आपके क्या likes या dislikes हैं. सो अगर एग्जामिनर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे करता है उसको हम सिर्फ आई लाइक या आई डोंट लाइक से आंसर नहीं करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन इज लाइक दैट, डू यू लाइक सिटीज, डू यू लाइक क्राउडेड प्लेसेस, सो योर आंसर शुड बी इम्प्रेसिव, विच कैन बी ओनली इम्प्रेसिव इफ यू आर इंसर्टिंग सर्टेन फ्रेजेस विच आई हैव रिटन डाउन. या कहीं और भी फ्रेजेस हैं, बिकॉज दीज आर नॉट यूनिवर्सल फ्रेजेस. You can try some new words as well. तो इसमें जो phrases दिए हुए हैं, जैसे जो initial phrases आप देख पा रहे होंगे, that is I'm really fond of photography. ठीक है. So our question was like, do you like crowded places? So आप simply बोल सकते हो कि well I don't like crowded places. Sorry. I am really fond of the calm places, the serene places. या if the question is about your hobbies, you can simply say I'm really fond of photography, or you can say I have always been fond of my elder brother. अगर वो किसी कैरेक्टर के बारे में है क्वेश्चन, आपसे पर्सन के बारे में है. या आप ये भी बोल सकते हो I have great interest in, like I have great interest in photography, I have great interest in video making. अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद तो उसको हम कैसे आंसर करेंगे? हम ये नहीं बोलेंगे आई डिसलाइक या आई डोंट लाइक. इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज सर्टेन काइंड ऑफ फ्रेजेस, जैसे कि आप बोल सकते हो इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी एज आई एम पर्टिकुलरली कीन ऑन. जिस चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको आप बोलोगे आई एम पर्टिकुलरली कीन ऑन डैश. जो भी मतलब आप वर्ड बोलना चाहते हो वो वहाँ इंसर्ट हो जाएगा. आई एम नॉट कीन ऑन बीइंग इंट्रोवर्ट, आई एम नॉट कीन ऑन बीइंग so outspoken. ये phrases हम यूज़ कर सकते हैं. Apart from that, और भी phrases as you can see on the screen as well. I'm not a big fan of, it doesn't appeal me. या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हो नेटफ्लिक्स इज़ नॉट रियली माई कप ऑफ टी, आई प्रेफर रीडिंग नॉवेल्स. ये कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको डिसइंटरेस्टिंग लगती है उसके लिए आप बोलोगे डैश इज़ नॉट रियली माई कप ऑफ टी, as I prefer reading dash, as I prefer doing that. या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो आप डिनाई करना चाहते हो कि ये मेरे इंटरेस्ट में नहीं है, तो आप सिंपली ये भी बोल सकते हो कि डैश डजंट अपील मी या डैश इज़ नॉट रियली माई थिंग. सो दीज आर द फ्रेजेस दैट यू कैन surely get you higher band score instead of getting 5.5 and 6 and getting stuck at only 6. So these phrases can help you out in higher band score. I am emphasizing on these words only because अगर genuinely हम इन चीज़ों को अपनी स्पीकिंग में लेके आते हैं तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है हमारी स्पीकिंग के लिए. In next slide we are going to discuss about another phrases which are related opinion. So that can also be inserted, that can also be applied while answering the questions जो आपके opinion related होंगे. Now let's discuss about that. So in this part we are going to discuss about the opinion phrases that you can add in. जब आपसे आपका एग्जामिनर या इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी ऐसा क्वेश्चन करता है कि डू यू थिंक इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, डू यू थिंक दैट ग्रोइंग डेवलपमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर द सिटीज़, तो कुछ भी आपने व्यूज़ उसके रिगार्डिंग प्रेजेंट जब करने हैं तो आपको कुछ ओपिनियन फ्रेजेस का यूज़ करना होता है. बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या जनरली यूज़ करते हैं, आई थिंक एंड दैट्स गेट रिपीटेड मेनी टाइम्स. तो आपको उनको रिप्लेस करना चाहिए कुछ फ्रेजेस के साथ. जैसे यू कैन आंसर लाइक दैट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई रेकन, आई बिलीव, या आप फ्रैंकली यूज़ कर सकते हो, आई मस्ट एडमिट यूज़ कर सकते हो, क्वाइट फ्रैंकली यूज़ कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई व्यूज़, इन माई व्यूज़, I must say it's beneficial, I must say it has a lot of
यू कैन से स्कोप। तो किसी भी चीज़ के बारे में जब आप पॉजिटिवली रिव्यू कर रहे हो तो आप इन वर्ड्स का यूजेज कर सकते हो। एंड वेन एवर यू हैव टू एक्सप्रेस योर अग्रीमेंट, किसी चीज़ को लेके हमें अपना ओपिनियन देना होता है कि हम इस व्यू के साथ हैं या इस चीज़ के फेवर में हैं, तो आप उसको कैसे आंसर कर सकते हो? यू कैन सिंपली से दैट डेफिनेटली येस, आई एम इन द फेवर ऑफ, या एब्सोल्युटली येस, ऑफ कोर्स येस, आई हैव नो डाउट इन इट, बाय ऑल मीन्स। जैसे मान लो टेक्नोलॉजी के बारे में, सपोज इफ़ वी हैव गॉट एनी क्वेश्चन, डू यू थिंक टेक्नोलॉजी इज़ बेनिफिशियल इन एजुकेशनल फील्ड? डेफिनेटली it is extremely beneficial, as we can see a lot of changes are happening in educational field. The methodologies and the techniques have been changed, so yes, it is undeniably beneficial. या आप कोई भी और वर्ड्स भी इनमें से यूज कर सकते हो, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई हैव नो डाउट इन इट, आई एम विद यू इन दिस केस, I totally agree, I entirely agree. So all these phrases can be used while expressing your agreement. ये आपका strong agreement present करते हैं words. और अगर आपको disagree करना हो, disagree means आप उस view के against हो, तो आप उसको कैसे present करोगे? You should say, I beg to differ, I think differently. Well, that's not the case always. I differ with this idea. क्योंकि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके हम इंटायरली फेवर में नहीं जा पाते, तो उसके लिए आप बोल सकते हो, वेल दैट्स नॉट द केस ऑलवेज। एज सपोज मोबाइल फोन्स के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, या कई बार कोई भी ऐसा सिनेरियो जो हमेशा सेम रहने नहीं वाला। Okay, so these all are the expressions that you can use in your round 1 and in round 3 answers in your speaking test. In next slide, we are going to discuss about certain other phrases when you didn't hear certain kind of questions or words that the examiner speak. Because generally students को एक तो accent की वजह से भी issue आता है, एंड सेकेंड उनको कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो फैमिलियर नहीं होते कुछ वर्ड्स से, जैसे हैवी वोकैब या एडवांस लेक्सिकल्स का यूज़ अगर एग्जामिनर कर रहा है तो स्टूडेंट्स थोड़ा परप्लेक्स या नर्वस हो जाते हैं। तो इन दैट सिनेरियो आपको स्मार्टली कैसे हैंडल करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। So adding into the previous content, we were discussing about like agreement and disagreement views, आप कैसे express कर सकते हो। उसमें एक और point I would like to add on कि अगर आपको partial agreement देना है, like कुछ चीज़ों के positives भी होते हैं and negatives भी होते हैं, तो उनको express करने के लिए आप कैसे words का use कर सकते हो। You can simply say, well, it's hard to say that technology is beneficial in many aspects. On one hand, you need to talk about the positives then, and then you need to talk about the negatives by saying on the other hand. Apart from that, you can even answer, it is difficult to decide whether pros are outnumbering cons, then you can give your reasoning. So this is the way you can express your partial agreement. Even you can use certain other phrases as well, like you can say, I partially agree on this, I have partial agreement on this notion. Okay, so you can make your stand clear by saying these phrases. Partial का मतलब है कि आप 50% अग्री हो उस चीज़ के बारे में, एंड 50% आपके पास डिसएग्रीमेंट व्यूज हैं. सो दिस इज द वे यू कैन express your views. Heading on to the last part of this video, it's about that अगर एग्जामिनर कुछ ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ कर रहा है जो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा वर्ड उसने बहुत हरी में बोला है कि आप उसको कैच नहीं कर पाए, राइट? सो in that scenario, how to handle that situation smartly? So you can simply say, pardon, could you repeat that? I didn't quite catch that, please repeat. Could you rephrase it? आप ये तब बोलोगे अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है. For an example, in the next sentence you can see like, could you tell me what do you mean by comprehend? So this is the exact way. अगर हमें किसी स्पेसिफिक टर्म का, किसी स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग नहीं क्लियर, तो हम एक पोलाइट वर्जन के साथ एग्जामिनर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमें उस चीज़ को एक्सप्लेन करे, सो दैट यू कैन ईजिली कवर योर क्वेश्चन
you will not be missing your answer as well. So in that way, you need to cover it smartly. So simply these all the phrases can help you getting in higher band score. I hope it is comprehensible to you. Thank you for watching the video, and don't forget to subscribe and share the video. Thank you.